देवतुल्य माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन कमार के मांगे 1154। दिन मंगलवार, तारीख 18 फरवरी 2025। और आज हमारे बीच में आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब, जिनका आज विषय है संत कबीर के पदों की व्याख्या। इससे पूर्व भी कबीर के विषय पे और भी कई विषय लिख चुके हैं। आप ज्यादा समझ लेते हैं, आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर काला साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय काला अरविंद जी, आपको नमस्कार। आपको साधुवाद जो आपने स्वाध्याय चिंतन का ये कक्षा शुरू की है और जिसमें हम सब आकर के मिलते हैं, बैठते हैं, अपने विचार शेयर करते हैं। तो आज मैं शुरू करने से पहले प्रार्थना करूं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्युर्मा अमतम गमे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखात् भवेत्। ओम विश्वानि देव सुतर्दुर्तानि परासो यद भद्रम तन आसो। ओम शांति शांति शांति। ओम तीनों प्रकार की शांति, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक की कामना की गई है। प्रभु, जो अच्छा है हमें प्रदान करो, जो बुरा है, बेकार है, उनको हमारे दूर करो। तो संत कबीर का एक बड़ा प्यारा भजन है। मैं भजन तो नहीं गा सकता क्योंकि मुझे गाने की वो आदत ही नहीं है, लेकिन जो है वो ये है कि कबीर बादल प्रेम का हम पर बरस्यों आए, अंतर भीगी आत्मा हरी भरी बन राय। संत कबीर कहते हैं कि प्रेम रूपी जो बादल है, गुरु कृपा से, हरि कृपा से हम पर बरसा है। कबीर बदरा प्रेम का हम पर बरस्यों आए, अंतर भीगी आत्मा हरी भरी बन रहा है। उस प्रेम के बादल बरसने से क्या हुआ है, मेरे अंदर की जो आत्मा है, अंतर्यामी जो परमात्मा है मेरे अंदर, जो अंतर मेरे आत्मा है, वो प्रसन्न है, आनंद में है। और बाहर इस बारिश से पूरा हरियाली, पूरा वातावरण बहुत सुंदर है। क्योंकि जब आत्मा आनंद में होता है, जब स्वयं आनंद में रहता है जीव, तो उसको सब कुछ आगे पीछे इधर उधर अच्छा ही लगता है। पूरा पॉजिटिविटी, सकारात्मकता उसके अंदर आ जाती है। यही बात कबीर कहते हैं, कबीर बादल प्रेम का हम पर बरस्यों आए, अंतर भीगी आत्मा हरी भरी बन राय। मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, मन मस्त हुआ तब क्यों डोले। जब मेरा मन प्रेम में मस्त हो गया इस बादल के बरसने से, अब मैं क्यों डोलूं। मेरा मन कहीं डोलता नहीं है, विचलता नहीं है, मन में विचरण नहीं है। मन के विचरण सारे डेविएशंस खत्म हो गए हैं, क्योंकि मन प्रेम में आकर के डूब गया है। और डूबा क्या है, आत्मा में लय हो गया है। जब मन आत्मा में लय हो जाता है, मन विनाश हो जाता है, मन का विनाश हो जाता है, मन विनष्ट हो जाता है, तो मात्र आत्मा ही रहती है। उस आत्मा के चिंतन में, मनन में, उसी के निधिध्यासन में, उसी में रमन करता हूँ। और पूरे वेदांत का सार यह है, जितने उपनिषद हैं, ईशा उपनिषद लेकर के माँ उपनिषद तक, सबका एक ही केवल कहना है कि अंतर आत्मा जो आपके है, आत्मा ही ब्रह्म है। इस आत्मा पर अपना ध्यान टिकाना है, इस पर मनन चिंतन करते इसी में ही रुके रहना है, इसी में ठहरना, प्रतिष्ठित हो जाना है। ये पूरे वेदांत का सार है। तो संत कबीर कहते हैं, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरा भई फिर क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। जब मैं हल्की थी, अपूर्ण थी, अज्ञानित थी, अंधकार में थी, तब मैं तराजू पर चढ़ी, यानी गुरु चरणों में गई। उसके बाद अब पूर्ण हो गई हूँ। अब मेरी आत्मा
अब मेरा मन खत्म हो गया है। जब मैं हल्की थी तो तराजू पर बैठी थी, अब पूरी हो गई, अब क्या तोलने की जरूरत है। मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूरी भई फिर क्यों तोले, मन मस्त हुआ फिर क्या डोले। हीरा पायो बांध गठियायो, वाद वार वक क्या खोल, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वक क्या खोले, मन मस्त हुआ फिर क्या डोल। कि मुझे जब हीरा मिल गया है, ये आत्मज्ञान रूपी मुझे ज्वेल और प्रेशियस आइटम मिल गया है, इसे मैं क्यों बार बार खोलूं, इसे गांठ में बांध कर संभाल लूं ताकि ये कहीं खो ना जाए। क्योंकि संत कबीर यहाँ लिखते हैं कि हीरा वहां न खोलिए जहां कुंजड़न की हाट, हीरा वहां न खोलिए जहां कुंजड़न की हाट, चुपकी बांधो गाठी लागो अपने बाट। कि हीरे को वहां नहीं खोलना चाहिए जहां कुंजड़नों की, जहां सब्जी बेचने वालों की हाट लगी। सब्जी वाला क्या जाने इसका मूल्य क्या है। एक हलवाई, एक पनवाड़ी, एक पसारी और एक किराने वाला क्या जाने कि इसकी कीमत क्या होती है। कि उसको बाट समझ करके अपने 100 ग्राम 50 ग्राम के वजन के रूप में रखेगा, उसके पैसे 50 रुपए 10 रुपए भी जो भी कीमत बनती है आपको दे देगा। लेकिन जो पारखी होता है, जो हीरे का परखने वाला है, हीरा ज्वेलर है, जो डायमंड और ज्वेल्स की कीमत को आंकता है, वो समझ सकता है कि हीरा कितना कीमती है। कोई सेठ जब गरीब हो गया तो उसके पास सोने की, गणेश जी थे, सोने की ही उसकी चौकी थी। वो दोनों को लेकर के ज्वेल थी सोनार के पास गया, बोले इसको मैं बेचना चाहता हूँ। उसका ठीक है दे दो। फिर दोनों को तराजू पर रखा, बोला उसकी कीमत 1600 रुपये, उस वक्त की बात 1600 रुपये बनती है। बोले ये कैसे हो सकता है, एक गणेश जी है एक गणेश जी का चूहा है, तो दोनों की एक कीमत कैसे, चूहे की कीमत अलग होनी चाहिए, गणेश की कीमत अलग होनी चाहिए। तो बोला ऐसा है सेठ जी, आपकी निगाह में एक सवारी हो सकती है, एक सवार हो सकता है, एक चूहा और एक गणेश जी हो सकते हैं, पर मेरी निगाह में दोनों बराबर है। मैं तो इनको केवल लोहे सोने की कीमत से खरीद सकता हूँ। मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या है। इमेज कोई भी हो, आकार कोई भी हो, नाम रूप कोई भी हो, जगत तो सारा ऐसे ही नाम रूप का, आकार का केवल खेल है। बाकी इसके पीछे सच्चाई जो है, जो सत्यता है, जो एक ताकत है, वो केवल ब्रह्म है, केवल परमात्मा है, केवल सच्चिदानंद है। मैं इसी का आश्रय लेता हूँ, ये मेरा आधार है। तो हीरा पायो बांध गठरिया, बार बार हुक्का खोले, मन मस्त हुआ तब क्या डोले, मन मस्त हुआ। जब प्रेम में मेरा मन मस्त हो गया है, और प्रेम का मन जो है, प्रेम में जो मस्त होना है, वो बिल्कुल ऐसा है। क्योंकि प्रेम जो है, प्रेम के बारे संत कबीर एक जगह लिखते हैं, जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान, जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिनु प्राण। कि जिस घट में, जिस हृदय में प्रेम नहीं है, कौन सा प्रेम, संसारी प्रेम नहीं, भाई के प्रति, बच्चों के प्रति, विषयों के प्रति, संसार के प्रति, पदार्थों के प्रति नहीं, जो ईश्वरीय प्रेम है, जो प्रभु प्रेम है, जिस हृदय में वो प्रेम नहीं है, वो हृदय शमशान के समान है, वो कब्रिस्तान है, केवल राख का ढेर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जा घट प्रेम न संचरे, छोगर जाट मजान मसान, मसान में शमशान, जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिनु प्राण। जैसे खाल लोहार की धौंकनी होती है, वो बिना सांस, बिना प्राणों के सांस लेती है, उसको भरते हैं, वो कोयले को जलाती रहती है, उस कोयले के बर्तन रख करके उसके बाद फिर गर्म होता रहता है। तो जैसे वो लोहार की खाल है, लोहार की धौंकनी है, वैसे वो घट है, वह हृदय है, जो शमशान के बराबर माना गया है। तो प्रेम जो है, वो एक ऐसा आनंद है, ईश्वरीय प्रेम एक ऐसा आनंद है कि उसकी जो
सबे रसायन, संत कबीर, सबे रसायन में किया, हरि जैसा नहीं कोई, तिल एक घट में संचरे, सब घट उज्जवल होए। कि प्रेम रूपी जो रसायन है, प्रेम रूपी जो औषधि है, उसका मैंने सेवन किया है। परिणाम यह हुआ है कि उसके सेवन से मेरे अंदर में जो संतुष्टि, जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ है, जो संतोष मुझे मिला है, वो किसी और चीज में उपलब्ध नहीं हो सकता। तो प्रेम के बारे एक संत लिखते हैं, डूबने वाले को जब मैंने साहिल पे हाथ दिया, पकड़ के निकला, तो साहिल पे डूबने वाले को जब मैंने दिया हाथ, साहिल पे डूबने वालों को जब मैंने दिया हाथ, वो हमको डूबने का मशवरा देने लगे, कि हमसे भी कहते हैं कि डूबो, कि डूबने का जो मजा है वो अलग है। तो जैसे महात्मा लिखते हैं, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो डूबा, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। कि खुसरो कहते हैं, खुसरो संत हुए हैं, उनका मानना है कि प्रेम का जो दरिया है उसकी अजीब सी धार है, जो उस पर उतरता है डूब जाता है, जो कि दरिया में डूब जाना होता है। पर जो डूबता है वो आनंदित हो जाता, वो पार हो गया, मोक्ष को प्राप्त कर गया। तो प्रेम की ऐसी लीला है। तो प्रेम के बारे में कहते हैं, मन मस्त हुआ, प्रेम रूपी सागर में मेरा मन जो है डूब गया है, अब मैं बाहर निकल नहीं सकता। मन मस्त हुआ फिर क्या डोले, हंसा पाया मान सरोवर, ताल तलैया क्या डोले। कि जब मैं हंस, जब मेरी आत्मा, आत्मा रूपी हंस जब मान सरोवर में, जहां मोती उपलब्ध होते हैं, क्योंकि हंस जो है मानसरोवर में जाकर के मोती चुगता है, वो ताल तलैया में, छोटे मोटे पॉन्ड्स में, तालाब में, पोखर में क्यों नहाएगा। हंसा पाया मान सरोवर, ताल तलैया क्या डोले, मन मस्त हुआ तब क्या डोले, मन मस्त हुआ तब क्या डोले। महात्मा कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई संतो, कहत कबीर सुनो भाई संतो, साहब मिल गया तिल ओले। कि ये मेरा शरीर है, ये आश्रय है, और इस आश्रय के सहारे, इस तिल के सहारे मुझे साहब मिल गया है। मैं अपने साहब को जो पाया है ये शरीर की मदद से। अगर ये शरीर ना मिलता, मुझको मनुष्य जन्म ना मिलता, मनुष्य जन्म ना मिलता, गुरु कृपा ना होती, तो मैं इस अवस्था को नहीं पा सकता था। लिहाजा मैंने गुरु कृपा से इस अवस्था को पाया है। तो संत कबीर कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई संतो, साहब मिल गया तिल ओले। इस शरीर के सहारे मुझे साहब की प्राप्ति हुई है, आत्मा की प्राप्ति हुई है। मन मस्त हुआ तब क्या डोले, मन मस्त हुआ तब क्या डोले। तो संत महात्मा कबीर का ये वाला जो श्लोक है बहुत पॉपुलर श्लोक है, बहुत पॉपुलर पद है, जिसका अर्थ यही है कि आत्मज्ञान को जानो, बिना आत्मज्ञान को जाने हुए कोई कहीं पर ही भटकता रहे, उसका कोई मकसद नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। आत्मज्ञान जाने बिना, महात्मा कह रहे हैं कि बिना आत्मज्ञान को जाने हुए, बिना अपने आप को समझे हुए यहाँ वहां कुछ भी कथा करना, कुछ भी कहना, वेदों और ग्रंथों का पाठ करना, उसकी कोई कीमत नहीं है जब तक आत्मज्ञान जाना नहीं। तो आत्मज्ञान जाने बिना झूठा कथे जो ज्ञान, काला तिमर न उजरी, ता काला तिमर न जायसी, जब तक उदय उगे न भान। जब तक सूर्य नहीं उदय होता,
अंधकार जा नहीं सकता केवल तारों की मदद से। ऐसे ही केवल पाठ करने से या जगह जगह प्रचार करने से, कोई मुंडे को ये कहता है कि बहुत अच्छे प्रवचन करने से, लच्छेदार भाषण करने से या ज्यादा पढ़ लेने से आत्मा का ज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान तो स्वयं अंतर की यात्रा से मिलेगा। काला तिमर ना जायसी, जब तक उगे न भान, बिना सूर्य की काला तिमर जा नहीं सकते। संत कबीर का एक और पद है, तेरे घट में राम तू काहे भटके। जैसे संत कबीर ने एक और श्लोक दिया था, मोहे कहाँ मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझे कहाँ ढूंढता फिरता है, तीर्थों में, तपों में, वनों में, जंगलों में। मैं वहां नहीं हूं, मैं तो तेरे पास में ही हूं। अगर ऐसा ना होता तो अंधा कहता जी मुझे कैसे परमात्मा मिल सकता, मुझे तो जन्म अंधा मिला है। लंगड़ा कहता मुझे कैसे परमात्मा मिलेगा, मैं तो शुरू से लंगड़ा पैदा हुआ हूँ। गूंगा कहता मुझे कैसे मिलेंगे, मैं तो शुरू से ही गूंगा हूं, मैं इसका स्मरण कैसे करें। प्रभु ने क्या किया है, 33% कहता है कि मनुष्य की रचना करके स्वयं प्रभु ने उसको चलाने के लिए अपने आप को सिर में से, ब्रह्मरंध्र में से छिद्र करके अपने आप को अंदर प्रविष्ट किया। तो आत्मा जो है वो अंदर में है। अब उसके लिए कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा हृदय में है। तो हृदय का मतलब क्या है? हृदय का मतलब जो ये शरीर रूपी हृदय है, जो दिल है, जिसका काम केवल पंपिंग करना है ब्लड की, उसमें नहीं है। वहां उसका मतलब हृदय नहीं है। हृदय का मतलब हाइपोथैलेमस, जो स्नायु तंत्र है, और मस्तिष्क है। अंतःकरण जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन कोई शारीरिक फिजिकल वस्तु नहीं है, जैसे हाथ है, पैर है, बाँ है, शोल्डर है, ऐसा नहीं है। वो तो विचारों की श्रृंखला है। और विचारों की श्रृंखला कहाँ से उत्पन्न होती है? अंतःकरण से, मन से। और उसे कौन प्रकाशित कर रहा है? स्वयं आत्मा प्रकाशित कर रही है। आत्मा स्वयं में ज्योति है, स्वयं प्रकाश में है, जिसे कोई प्रकाश प्रकाशित नहीं करता। स्वयं से प्रकाशित है, निरंतर प्रकाशित है। और ये जो आत्मा है, जो प्रकाश है, चिन्मय प्रकाश, सत्य प्रकाश, ये प्रकाश अंतःकरण को प्रकाशित कर रहा है। और हाइपोथैलेमस जो है, यानी ये जैसे पूरा यहां तक का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीछे एक और ग्लैंड है। तो ये जो हिस्सा है हाइपोथैलेमस का, ये जो बीच का हिस्सा है, जिसको दोनों भावों के बीच में आज्ञा चक्र कहा जाता है, इसमें आत्मा का निवास माना जाता है। हृदय गोपा से मतलब इससे होता है, क्योंकि ये स्पिरिट जो है, कभी किसी का मानो हार्ट रिप्लेस कर दिया जाता है, तो वहां पर आत्मा निकल नहीं जाता। आत्मा तो रहता ही है, लेकिन वो वहां पर ना हो करके, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि जब आदमी शयन करता है, सोता है, तब जो 72,000 नाड़ियां हृदय के पास से निकलती हैं, हृदय के चारों तरफ, उसमें जाकर के आत्मा विश्राम करता है रात को। लेकिन हृदय गुफा से मतलब जो है, वो माइंड और नर्वस सिस्टम जो है, हाइपोथैलेमस के बीच में ललाट पर जो भाव चक्र है, आज्ञा चक्र है, भावों के बीच में,
ये यहाँ पर निवास करता है। तो संत कबीर कहते हैं, तेरे घट में राम, ऐ मनुष्य, तेरे घट के अंदर राम है, तू क्यों भटक रहा है? तेरे घट में राम तो काहे भटके, जैसे अग्नि बसत पथरी में, चमकत नहीं बिन पटके। अग्नि जो है पत्थर में है, पर बिना पत्थर को रगड़े हुए, बिना पत्थर को पटके हुए अग्नि प्रकट नहीं हो सकती। जैसे अग्नि बसत पथरी में, चमकत नहीं बिन पटके, जैसे माखन रहत दूध में, निक्षत नहीं बिन छटके। दूध में, कण कण में घी है, लेकिन घी निकलेगा कैसे? उसको झटके देने पड़ेंगे, अर्थात उसको मथानी से मथना पड़ेगा। बिना दूध को जमाए हुए, बिना दही जमे उसको मथे हुए, ना मक्खन निकलेगा ना घी निकलेगा। तो जो टेक्निक है दूध से घी निकालने की, उस टेक्निक का अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे मधुर रस ऊख में, जैसे गन्ने में, ऊख में नहीं गन्ना, ईख जिसे कहते हैं, जैसे मधुर रस बसत ऊख में, ऊख शब्द यूज किया है कबीर जी ने। निक्षत नहीं बिन कटके, बिना उसे कसे हुए, बिना उसको पीड़े हुए, बिना उसको क्रश किए हुए, उसमें से, गन्ने में से रस निकल नहीं सकता। जिस तरह से अग्नि बिना पथरी पथरी में है पर उसको बिना रगड़ने से नहीं मिल सकता, दूध में मक्खन है पर उसको बिना मथे मिल नहीं सकता, ईख के अंदर, गन्ने के अंदर रस है मधुर मीठा, लेकिन वो बिना क्रश किए मिल नहीं सकता। कहत कबीर सुनो वे साधो, हरि ना मिले बिन अटके। कि इसी प्रकार से अंदर जो आत्म तत्व है वो है, लेकिन बिना अटके, बिना मन को स्थिर किए हुए, मन के आवेग को रोक करके, जब तक मन को चुप करा करके, मन को आत्मा में लय करके, जब तक आत्मा में प्रतिष्ठित ना हुआ जाए, तब तक हरि का, परमात्मा का, आत्मा का, आत्मा और परमात्मा एक ही शब्द है। यहाँ आत्मा ब्रह्म एक ही अर्थ में पूरा वेदांत कहता है, और पूरा वेदांत जो कहता है उसको संत कबीर ने फॉलो किया है कि तब तक बिना प्रभु के भजे हुए कल्याण संभव नहीं है। तो अपना समय पदार्थों में, विषयों में लगाता फिर रहा है। विषय तुझे मिल ही जाएंगे, जो तेरे प्रभु में है विषय, पदार्थ, वस्तुएं, व्यक्ति, घटनाएं, संबंध, वो तुझे मिल ही जाएंगे। लेकिन तो उसमें अपना समय व्यर्थ करता फिर रहा है, गवा रहा है। ये जो मनुष्य जन्म रूपी तुझे हीरा मिला है, इस हीरे को तू उन पदार्थों के लिए खो रहा है जिनमें केवल क्षणिक सुख है, और उस सुख के बाद वो सुख भी दुख में कन्वर्ट हो जाते हैं, और तृष्णाएं और वासनाएं पीछे छोड़ जाते हैं, कामनाएं छोड़ जाते हैं दोबारा भोगने की। जब आदमी को विषयों की इतनी लत पड़ती है, तो गाजियाबाद में बैठा हुआ कहता है आदमी, चलो जी चने दीवान चंद के खा करके, छोले भटूरे दीवान चंद के खा करके आएंगे चूना मंडी है पहाड़गंज में। यहाँ बैठा हुआ रोशन कुल्फी खाने के लिए करोल बाग चला जाएगा। यदि मन जो है और मोटा भारी जलेबा खाने के लिए वो चांदनी चौक पहुंच जाएगा। जब इतना विषयों का आदमी दास हो जाता है,
तो इस तरह से वो भागता फिरता रहता है। तो संत कबीर ने कहा है, और शंकराचार्य कहते हैं कि तू मूर्ख बना हुआ इन चीजों के पीछे भटक रहा है, ये चीज तो अपने स्वभाव से मिल ही जानी है। तू केवल अपने जीवन को परमात्मा के लिए प्रयोग कर, परमात्मा की ओर लगा, आत्मज्ञान को जान, आत्म तत्व का बोध कर। तो संत कबीर कहते हैं, 12 बरस बालपन बीते, 20 बरस कुछ तप नहीं कियो, 30 बरस कोई देव न पूजा, फिर पछताने बिरध भयो। संत कबीर कहते हैं कि तूने 12 वर्ष तक तो कोई बालपन में बीत गया खेलने में, 20 बरस तक पढ़ाई में निकल गया, अब तो 20 क्या 25-25 साल निकल जाते हैं, और अगर एमबीबीएस एमडी करो तो 27-28 से निकल जाते हैं, फिर 3 साल सीधे रेजिडेंसी करने में निकल जाते हैं, तब अपने प्रैक्टिस करने का कहीं स्वभाव मिलता है। तो इतना टाइम तो जब परिवार हो गया, बन गया, फिर उनके कमाने के लिए, उनको पालने के लिए बैल के रसोई लद जाता है, सवेरे उठ जाता है, ड्यूटी पे भागता है, काम पर भागता है, और शाम को थका रहा करके फिर सो जाता है, खाना खा करके थोड़ा घूमता है, सो जाता है। तो रूटीन जो है, उस रूटीन में समय बीतता चला जाता है, बीतता चला जाता है। तो संत कबीर ने अपने बिरध यानी इस तरह से जो तेरा इतना सारा समय था, उसे सर्प निगल गया, सूखे सरवर पाल बंधावे, लूने खेत हजवार करे। कि जब बरस गया, पानी खत्म हो गया, सूखे सरवर पाल बंधावे, अब सरवर सूख गया, तालाब सूख गया है, अब तेरा पुल बनाने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही जब खेत सूख गए हैं, तब उसमें बीज लगाने का, खाद देने का मतलब कुछ नहीं है। सोयर सोची भुजंग बाल्यो, सूखे सरवर पाल बंधावे, लूने खेत हजवार करे। आयो यानी समय जब गुजर गया, तब क्या होता है, चरण शीश कर कंपन लागे। अब तेरे चरण, जो पैर हैं और जो सिर है, ये कांपने लग गए हैं। किसी को बीमारी लग जाती, जल्दी कांपने लग जाते हैं। कोई बुढ़ापे में आके 60-65 के बाद तब उसके चरण और शीश कांपने लग पड़ते हैं। बुढ़ापे में बाल सफेद हो गए हैं, वात पित्त कफ तीनों रोग आकर घेर लिए हैं। तो चरण शीश कर कंपन लागे, नैने नीर असार बहे, जिह्वा शुद्ध बच्चन नहीं निकले, तबरे धर्म की आस करे। अब ना तो सिमरन कर सकता है, न सत्संग कर सकता है, न संतों के बीच अपने विचार शेयर कर सकता है। जब पैर जवाब दे गया, सिर कंपने लगा है, वात पित्त कफ रोगों ने आके घेर लिया है, बलगम खांसियां निकलती रहती होती रहती है, इन बीमारियों के बीच अब धर्म की आशा करता है, अब संभव नहीं। चरण शेष कर कंपान लागे, नाने नीर असार बहे, जिह्वा शुद्ध बचन निकले, तब धर्म की आस कर। कहत कबीर सुनो रे संतो, अनधन कछुए ले न गयो, आई तलब गोपाल राय की, माया मंदिर छोड़ चलो। संत कबीर कहते हैं, कहत कबीर सुनो रे संतो, अन धन कछुए ले न चलो। ना अन्न जाएगा, ना धन जाएगा, ना ये निकट संबंधी जाएंगे, ना दोस्त मित्र जाएंगे, प्यारे कोई नहीं संगे जाएंगे। तो आई तलब गोपाल राय की, माया मंदिर छोड़ चलो। कि जब गोपाल राय की, जब यमराज का बुलावा आएगा, तो ये माया, धन दौलत संबंधी, निकट रिश्तेदार और माया, मन, महल, तो तब जो कुछ भी है, महल माड़ी रिश्ते नाते सब छोड़ के जाना पड़ेगा।
और उसके बाद जो है कुछ भी तेरे हाथ में लगने वाला नहीं है। तो ये महात्मा कहते हैं कि तू अपने को संभाल, इससे पहले कि बुढ़ापा आ जाए, तेरा बुलावा आ जाए, उससे पहले संभल जा। हीरा सा जन्म गवाया रे, हीरा सा जन्म गवाया रे, भजन बिन बावरे। बिना ईश्वर भक्ति के, बिना आत्मज्ञान के तूने हीरा जहां जन्म जो था, प्रेशस लाइफ, मनुष्य जन्म तो वैसे बड़ी कीमती है, उसको तूने बिना भक्ति के, बिना ईश्वरीय प्रेम के, भक्ति मैंने प्रेम, क्योंकि भक्ति में श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा मैंने भूख, निरंतर प्रेम चाहिए, निरंतरता चाहिए, अनन्यता चाहिए और बढ़े। वर्तमान जितनी प्रेम है सतत बढ़ता चला जाए, वर्तमान प्रेम, अनन्यता, निरंतरता और भूख, ये लगातार उसमें बढ़ती रहनी चाहिए। ये उसका नियम है। तो हीरा सा जन्म गवाया रे, भजन बिन बावरे। ना संगत साधुन की नहीं, ना गुरु द्वारे आया रे। ना तो तूने संतों का संग किया है, ना तेरा विवेक जगह है, ना तो गुरु के शरण में गया है, गुरुद्वारे मैंने गुरु की द्वार, गुरु के शरण गया है। ना संगत साधुन की कीनी, ना गुरुद्वारे आया रे। बह बह मरे बैल की न्याई, उठ उठ के बैल की तरह सवेरे लग जाता है रहट में, पूरा दिन आंखें बंद करके डोलता रहता है, समझा मैं 100 मील दूर चला गया हूँ। आंखें खुलती थी वहीं पेड़ के नीचे ही खड़ा रहता है और क्या कहीं पहुंचता नहीं। यानी इतना घूमने के बाद कहीं पहुंचा नहीं है, वहीं क्या है। बह बह मरे बैल की नाई, भोर भयो उठ धाया रे। जैसे सवेरे होती उठ के चल देता है। यह संसार हाट बनिए का, सब जग सौदे आया रे। ये दुकान है, ये हाट है, जिसमें सारा जग सौदा करने के लिए आया है। यह संसार हाट बनिए का, सब जग सौदे आया रे। काहुन कीना दाम चौगुना, काहुन मूल गवाया रे। कुछ ने तो कमाई कर ली है, अपने माल को, अपने दाम को चौगुना कर लिया है, कुछ ने मूल भी गवा दिया है। यह संसार फूल सेमल का, ये सेमल का पेड़ है, उसका फूल है, जो जिस वक्त खिलता है उसमें आके पक्षी चोंच मारता है और सिवाय वहां पर रुई के कुछ भी हाथ नहीं लगता। उस फूल में से कोई रस नहीं मिलता। फूल को रस चूसने के लिए हमारा कौवा या कोई पक्षी आता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। यह संसार, संसार का मतलब है पूरे विषय, रिश्ते, नाते, पदार्थ, घटनाएं, जो भी नजर आ रहा है इन आंखों से, इन पंच ज्ञानेंद्रियों से, जो सुनने में, देखने में, समझने में, चखने में आ रहा है, त्वचा छूने में आ रहा है, वो सब जो है माया। यह संसार फूल सेव, ये वो सब संसार है। यह संसार फूल सेमर का, लाली देख लुभाया रे। लाल लाल फूल को देख के मन ललचा गया। चोंच मारे चोंच रुआ जब निकसे, सिर धुन के पछताया रे। तब पक्षी सिर धुनता है, पछताता है कि मैं कहां पर आकर के चोंच मार बैठा हूं। तू बंदे माया का लोभी, सिर धुन, तू बंदे माया का लोभी, ममता महल चुनाया रे। कहत कबीर भजे राम बिन भज, कहत कबीर राम बिन भजे बिनु, अंत समय दुख पाया। ऐ इंसान, तू बिना प्रभु के जाने हुए, बिना आत्मज्ञान के समझे हुए, जैसे कोई पक्षी लाली देख करके फल की उसमें चोंच मारता है और सिवाय रुई के कुछ हाथ लगता नहीं है, इसी प्रकार से तो इस विषयों की माया के, विषयों की माया की महल बनाया है। ममता, माया, मोह, इसमें फंसा हुआ जिंदगी बता रहा है। और जो काम तुझे मिला था, राम भजने के लिए तो आया था, राम को जानने के लिए आया था, वो नहीं किया, और फिर क्या होगा, अंत समय दुख पाया है। जब जाता जाएगा तो ये दुख प्राप्त होगा। तो तैयार नहीं है, मृत्यु का नाम लेना नहीं चाहता बंदा, दिन भर
कोई मृत्यु की बात कर दे, कहते हैं शुभ शुभ बोलो, ये वचन मुंह से ना मत निकालो। परिणाम क्या होता है? दुख पाता है, रिश्तेदारों के मुंह छोड़ नहीं सकता, यमराज खींचता है, पर इधर ये संसार में लौटना चाहता है। बच्चों का, रिश्तेदारों का, मित्रों का, विषयों का, महल का, इनका जो मोह है ये खींचता है। प्रणाम होता है कि फलां मेरा बच्चा बुला दो, दूर है, जब तक आता है तब तक उधर निगाह टिकी रहती, इसी बीच वो छोड़ गया संसार। तो एक महात्मा सुनाते थे, कोई बंदा कोमा में चला गया, कई दिन कोमा में रहा, तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अपने घर ले आए उसको। उसके बाद उसकी जितने दिन बाकी बच्चे थे सेवा करते रहे बच्चे। अचानक ईश्वर करनी हुई, उसकी आंखें खुल गई, उसे होश आ गया। होश आते ही पता है वो क्या बोला? इतना दुख पाने के बाद ही बोला, मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? बोला पिताजी मैं आपके सिरहाने खड़ा हूँ। छोटा कहाँ है? पिताजी मैं आपके तकिए के नीचे पैरों को मालिश कर रहा हूँ। छोटा कहाँ है? पिताजी वो दूध लेने गया आपके लिए। तीनों बच्चे मूर्खो, यहाँ बैठे हो, दुकान तुम्हारा बाप खोलेगा जाकर। तो वो मरते मरते दुकान की चिंता करे, दुकान खोलने के लिए कह रहा। भाव यह है कि संसारी विषयों में आदमी जब फंस आता है, फंसा रहता है, तब उस केस में उसे वही याद आता है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं आता है। तो भाव यह है कहने का कि विषयों से वो भोगने के मना नहीं कर रहे, विषयों का भोग करना है इसको वो मना नहीं करते, लेकिन वो इसमें फंसे रहने को बुरा मानते हैं कि इसमें फंसे रहो, नहीं ये नहीं चाहिए। क्योंकि विषयों में रचे रहने से, उलझे रहने से जो प्रभु की ओर जा सकता था बंदा, उसको छोड़ दिया। तो संत कबीर कहते हैं एक और श्लोक में कि घूंघट का पट खोल रे, घूंघट का पट खोल ले तो ही पिया मिलेंगे। मैं उस श्लोक को जरा निकाल लूं। घूंघट का पट खोल दे तो ही पिया मिलेंगे। ए जीव, ए जीवात्मा, जीवात्मा का मतलब होता है आत्मा प्लस मन, जिसके साथ मन जुड़ गया है, शरीर जुड़ गया है, जीवात्मा हो गया। ए जीवात्मा, तू अज्ञान का पर्दा हटा, अंधकार मिटा, आत्मज्ञान की ओर मुड़, घूंघट का पट खोल दे तो पिया मिलेंगे। अज्ञान हटा, अपने वृत्तियों को, मन पर जो वृत्तियां तेरे अंदर आई हुई हैं, तमोगुनी, सदगुनी या रजोगुनी, इन वृत्तियों को दूर कर, क्योंकि चित्त में सारी वृत्तियां जुड़ी पड़ी हैं, और वृत्तियां संस्कार कहलाती हैं, और जो जो संस्कार होते हैं जीवात्मा प्राणी उधर संस्कारों पर उड़ जाता है। तो महात्मा कहते हैं कि अज्ञान का पर्दा हटा, मनोवृत्तियों को अपने दृढ़ निश्चय से रोक ले, घूंघट का पट खोल रहे, अज्ञान का पर्दा हटा रहे तो पिया मिलेंगे। क्योंकि पिया कहीं दूर नहीं, कहीं जाना नहीं है, वो तो अंदर ही है, परमात्मा तेरे साथ ही है। मैं जाना हरि दूर, संत कबीर कहते हैं मैं जाना हरि दूर है, हरि हृदय भरपूर। मैं समझता था हरि बहुत दूर है, पर हरि हृदय भरपूर। मैं जाना हरि दूर है, हरि हृदय भरपूर। मानुष ढूंढे बाहिरा, नीरे होकर दूर। मनुष्य उसको बाहर ढूंढता पड़ता है, वो तो नजदीक में है, नेरे होकर दूर। तो महात्मा कह रहे हैं कि वो कहीं दूर नहीं है, तेरे पास में ही है निकटे, सूझे नहीं झग झग ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। तुलसीदास कहते हैं कि इंसान का मोतिया बिंद हो गया, आंखों के सामने रोशनी है, पर पर्दा आंखों का नजर, आंखों के पर्दा आ गया है, रोशनी के ऊपर पर्दा आ गया है। रोशनी है तो जरूर, पर पर्दा आ गया मोतियाबिंद का, वस्तु दिखती नहीं है। ऐसे ही मनुष्य का जो है
वो नजदीक होकर के भी दूर भासता रहता है। तो मैं जाना हरि दूर है, हरि हृदय 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 भरपूर, मनुष्य ढूंढे बाहिरा नेरे होके दूर। तो इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, है निकटे सूझे नहीं, धृग धृग ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना है, वो कहाँ से होगा? सच्चे सदगुरु से होगा, या विवेक से, अपने विवेक को जगा करके विवेक से होगा। विवेकी जो संत होता है, विवेकी संतों के साथ मिलना है ताकि विवेक जग सके। विवेक कहाँ जगता है? संतों के, संतों के विवेक जगता है, सत्संग करने विवेक जगता है। विवेक से फिर मनुष्य मन को रोककर आत्मज्ञान कर मुड़ता है। तो संत कबीर कहते हैं, घूंघट का पट खोल रे तुक पिया मिलेंगे, घट घट में वही साईं रमता, कटुक बचन मत बोल दे। हर घट में, हर घट में वही प्राणी रहता है, तुम हर घट में वही परमात्मा है, किसी के प्रति कटुक वचन मत बोल। जब शंकराचार्य कहा करते थे अहम परमात्मी, मैं ब्रह्म हूं, तो किसी ने सवाल उठाया, अगर आप ब्रह्म हैं तो आप अगले पल का पता नहीं अगले पल में क्या हो जाए। ब्रह्म तो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र है और सब जानता है। पर हम तो कुछ जानते नहीं हैं, हम सारे कैसे ब्रह्म हो सकते हैं? अगर ब्रह्म हो गया, क्योंकि देखो, मैं कालरा हूं, अहम कालरा अस्सी, तो मैं अपने को, अब मैं यानी स्वयं आत्मा, आत्मा अपने को कालरा कह रहा है तो आत्मा ही जो कह रहा है। ऐसे ही महेश कहता है मैं महेश हूं, तो महेश नहीं है, आत्मा कह रहा है मैं महेश हूं। सुरेश कहता है मैं सुरेश हूं, सुरेश नहीं, वो आत्मा कह रहा है मैं सुरेश हूं। दिनेश, मैं दिनेश हूं, यानी अपने आप को संबोधित तो करना पड़ता नॉमेनक्लेचर से, नाम से। तो मैं जब कहता है तो मैं का मतलब आत्मा कह रहा है। तो 7 अरब, बल्कि अब तो 8 अरब के करीब पॉपुलेशन है संसार की, 8 अरब लोग सब आत्माएं हैं, सब मैं अपना नाम लेके बता सब आत्माएं हैं। अगर सारे ब्रह्म हो गए तो सारे ब्रह्म हो गए, तो कितने ब्रह्म? ब्रह्म तो एक ही है, एको एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा कोई है ही नहीं, ब्रह्म तो केवल एक ही है। तो ये जो सारे आत्माएं हैं, ये जीवात्माएं बन के आ गई हैं, जीवात्माएं बन गई हैं कारण, क्योंकि ईश्वर अंश जीव, ये सारे ईश्वर के अंश हैं, ब्रह्म के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये सहज है, अमल है, बिना मल के हैं, प्योर हैं, सहज सुख राशि, आनंद है। पर सो मायावत भयो गोसाई, माया ने इनको घेर लिया, अज्ञान ने इनको घेर लिया। आत्माएं अपने को शरीर समझने लगी, अपने को शरीर समझने के कारण क्या हो गया है? अज्ञान में ये बजाय आत्मा के शरीर बन गया है, और जब शरीर समझने लगी हैं तो ये माया का पर्दा आ गया। सो मायावश भयो गुसाई, बंदो कीर मर किट के न्याय। सिर्फ मनुष्य नहीं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, पेड़ है, पत्ते हैं, वनस्पति जितनी सारी की सारी है, सारी, सब में प्राण है, सब में प्रभु है, सब में आत्मा है, पर सारे माया के अंदर आके सब अपने को शरीर मान करके बैठ गए हैं। परिणाम यह हुआ कि माया के अंदर बस छुड़े के ऐसी जड़ चेतन ग्रंथ ही पड़ गई। जो जड़ है, शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां जड़ हैं, प्रकृति है। चित्त मैंने चेतन, चेतन आत्मा चेतन है, तो चेतन का और प्रकृति का, चेतन का और जड़ का ग्रंथि पड़ गई है, दोनों का मेल हो गया। वो मेल जब ऐसा, वो ग्रंथि ऐसी होगी, जितना उलझाता बंदा, जितना सुलझाता उलझती रहती। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृथा छूटत कठिनाई है,
तो मृथा, बेकार, एक सेकंड में छूट जाएगा अगर अपना अलग हो जाए कि ये शरीर है, मैं तो आत्मा हूं। दृढ़ निश्चय के विवेक से समझ ले, एक सेकंड लगता है, लेकिन जो जो समझता समझाने की कोशिश करता है, यहाँ वहां भागता है, उसके बाद तपस्या यानी तीर्थों पर और वनों में और जंगलों में ढूंढता फिरता है। जैसे कस्तूरी तो मृग के नाभि में ही है, खुशबू आती भागता फिरता है यहाँ। ऐसे ही मनुष्य भागता फिरता है, उससे ये जो ग्रंथि है और उलझती चली जाती है। छुट्टी कब है? जब संजोग पड़ता है, जब ईश्वर कृपा करता है, ऐसा समय आ जाता है, स्वयं इसे अपना लेता है, तो प्राणी को कोई ऐसा रास्ता मिलता है, विवेक जगता है। और विवेक जो है, बिनु सत्संग विवेक ना हुई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होती, और बिना विवेक के आत्मज्ञान नहीं होता। सिंपल सा, यानी परमात्मा नग्न है, बिल्कुल आंखों के सामने है, सिर्फ सिर्फ अंदर अपने को परमात्मा मानना, आत्मा ही ब्रह्म है। स्वयं को देखना, स्वयं यात्रा करके देखना कुछ नहीं है। विश्वास इसी बात को कि मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, कर्मेंद्रिया नहीं, ज्ञानेंद्रिया नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आत्मा, शुद्ध आत्मा हूं। ये विश्वास जब आदमी करते समय प्रतिष्ठित हो जाता है, इसी में रहता है, उसका पर्पस सॉल्व हो जाता है। तो महात्मा कह रहे थे, घूंघट का पट खोल रहे, अज्ञान का पर्दा हटा रहे, तो को पियो मिलेंगे, घटघट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रहे, धन जौवन का गर्भ न कीजे, झूठा पंचरंग चोल रहे। ये जो पंच तत्वों का शरीर है, ये जो मनुष्य रूप शरीर है, ये तो कभी भी विकारों के बस आ जाता है, रोगों बीमारियों के बस में आ जाता है, चला जाता है, मिटने वाला है। और धन जौवन, जौवन भी, जवानी भी चली जाती है, धन भी कभी रहता है कभी नहीं रहता है। तो ये सब चीजें जो हैं, ये प्रकृति कृत हैं, आने जाने वाली हैं, इनका अभिमान मत कर, अपने शरीर का अभिमान मत कर। सुन महल में दिया बाल रे, कि अपने हृदय में मन को लेकर, आत्मा में हृदय को, मन को लेकर दे, एकाग्र मन से आत्मा का चिंतन कर। सुन महल में दिया बाल रे, आशा से मत डोल रे, संसारी आशाओं से, विषयों की तृष्णाओं से, कामनाओं से, वासनाओं से थोड़ा पीछे हट जा। योग जुगत से रंग महल में, कोई भी जुगत कर विवेक लगा, संतों से मिल, उससे अपने हृदय रंग महल में, अपने हृदय में पिय पायो अनमोल रे, अपने अंदर तुझको पिया मिलेगा। योग जुगत से रंग महल में पिय पाया अनमोल रे, कहत कबीर आनंद भयो है। ऐसा होने के बाद जब आत्मज्ञान हो जाएगा, ऐसा आनंद प्राप्त होता है, बाजत आनंद ढोल रे, फिर आनंद बाजे बजते रहते हैं, आनंद की खुशियां, आनंद ही आनंद रहता है। जैसे हमारे ऋषि जी कहा करते हैं, हमेशा आनंद में मैं डोलता हूँ, आनंद में रहता हूँ। ये अवस्था तो समझिए एक ऐसी पूर्ण संत और महात्मा ज्ञानी की होती है, जो हर पल आनंद में रहता है। तो ये संत कबीर कहते हैं कि अपने अज्ञान का पर्दा हटा, स्वयं दृढ़ निश्चय से और अपने चिंतन से, विवेक से, और विवेक से मन को अपने आत्मा में लेकर, और मन है ही नहीं, मन के बारे संत कबीर, गुरु नानक जी कहते हैं कि मन तू ज्योत स्वरूप है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। पहचान कहते हैं पहचान को, अपना मूल पहचान। मन हर जी तेरे नाल है, गुरमति रंगमा, तेरे साथ ही तो है, तो स्वयं में तो मन है, स्वयं में तो आत्मा है। ये तू अपने को मन समझता फिरता है, जगह जगह विचार करके भागता फिरता है। अपने मूल को जान, तेरा मूल क्या है? मूल तो तू आत्मा है। और गुरुमति रंग, ये बताएगा कौन? गुरु की मत ले, गुरु की मत तुले अयाने, गुरु बिना वो डूबे साने। गुरु ग्रंथ साहब कि तू गुरु की मत को पकड़, गुरु की मत को पकड़ेगा, गुरुमत में अपनाएगा, मन मत छोड़ दे,
जो मन मत करता करता तेरे एक कर्म का लेखा गुरु के महात्मा प्रभु के पास है। तो अपने मन का किए छोड़, गुरु के कहने लग, संतों की बात को मान, विवेक को जगा, अपनी आत्मा में स्थित हो जाए। तो श्लोक तो और कई सारे हैं, समय 6:50 हो गया है। मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा और आपने जितना पेशेंट हियरिंग दी है, इतना आपने मन लगा के सुना है, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर काला साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं। आज में हमारे 200 कैसे की साहब बोलेंगे। किसी को अगर अपने विचारों और कुछ रखने हैं तो रख सकते हैं। हरीश काला साहब का स्वागत है, आप पहली बार आए लगता है। आते रहिए। वही बोलने पहले आज। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आते रहा करें, अच्छा लगेगा। वो जरूर आएंगे सर, बिल्कुल जरूर। डॉक्टर साहब प्रणाम। डॉक्टर साहब, डॉक्टर काला साहब नमस्कार साहब, धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, कबीर के जो दोहे हैं वो जैसे आपने बोला, सब ग्रंथों का सार दिया हुआ है, उपनिषदों का भी सार दिया हुआ है। बेशक। लेकिन अंत में जैसे भाई रचना किसमें है, क्या करना तो ये है भाई, आप गृहस्थ जीवन करो, सात्विक जीवन करो और कुछ शुद्धि करो हर चीज में, मनसा वाचा कर्म से शुद्धि। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना कुछ नहीं करना। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ, कौन सी भक्ति, कौन सी पूजा, कुछ है ही नहीं। पल पल पूजा है, हर सांस में पूजा है। अगर आप शुद्ध है, शुद्ध चित्त है, आपका मन है, आत्मा शुद्ध चित्त है, विचार शुद्ध है, वाणी शुद्ध है, कर्म शुद्ध है, कोई बुरा चीज ही नहीं आ रही, तो ये और तो कुछ करना नहीं। क्योंकि यही है कि मन को चुप करके, मन को शांत करके आत्मा में रमन करना। मन तो है ही नहीं कुछ। तो कोई भक्ति मुक्ति की जरूरत नहीं है। अबे कहीं बैठ के पूजा करो, वो कोई कबीर ने कभी को पूजा की, कुछ पूजा नहीं की। सहज अवस्था महात्मा कहते हैं कि यानी हस्ती बैठो ज्ञान की सहज दुलीचा डार, कि सहज अवस्था यही अवस्था है, करना कुछ नहीं है। अपने बीवी बच्चे भी थे और जुलाहा भी था और अपना काम करता था, सब भला करता था। भाव वही आनंद। मतलब ना उन्होंने कोई पोथी पढ़ी, ना कोई किसी की पूजा की। और तो ये मैं यही कहना चाह रहा था कि ये इतना सरल है देखा जाए तो। और जो आप आनंद की बात कर रहे हैं, पूरा वेदांत का सार यही है। सार ये है, बिल्कुल बिल्कुल। पूरे वेदांत का, उपनिषदों का सार यही है, आत्मा को जानो, आत्मा में। और कुछ गूढ़ सोचने की जरूरत ही नहीं है। मतलब यार उलझने में जरूरत नहीं है। फिर संसार क्या है, विश्व क्या है, ब्रह्मांड क्या है, कुछ नहीं है। हाँ, सीधा सिंपल सादा सरल हो जाओ, सब आनंद शुद्ध हो जाओ, सरल हो जाओ, बस सरल हो जाओ। बहुत अच्छा लगा। ऋषि साहब, सरल होना ही तो बड़ा मुश्किल है, सरल बनना। नहीं, मुश्किल तो हर चीज मुश्किल होती है अरविंद जी। जो उच्च स्तर की चीज होती है हर एक मुश्किल होती है, लेकिन अभ्यास से हो जाता है, पुनर्जन्म के संस्कारों से हो जाता है, पुरस्कार से हो जाता है, सफाई जैसे हम लोग सत्संग में सफाई होती है हमारी, रोज धूल निकलती है। तो यही है, यही मुश्किल हमारी आसान कर रही है। ये सत्संग आसान कर, मुश्किलों को आसान कर रहा है ये हमारा सत्संग। हाँ, यही है, यही रास्ता है। चलिए, नैप साहब ने भी विंडो बंद कर रखी है, इनका गला खराब है नैप साहब का। चलिए साहब, और कुछ कहना नहीं तो फिर देखिए साहब, इंतजार कर रहे हैं आपका। नहीं, विचार तो देने चाहिए सब। पीएन चॉइस साहब आ गए, इनके ले लो पहले। कबीर की जो दोहे सुनाए, सारे उपनिषद सुना दिए, गीता भी सुना दी, भगवत सुना दिया, सब कुछ सुना दिया। बस सारांश वही है, आनंद में रहो, सरल रहो, कोई मिथ्या चीज नहीं है। वाह वाह वाह, क्या बात है। चलिए, आपकी बात सुन के नैप साहब भी आ गए, नैप साहब भी कुछ बोलेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस कब कालरा साहब को प्रणाम। बताया कि आपने बस फंसना नहीं है, संसार में फंसना नहीं है, बस यही है। बिल्कुल, यही आत्मा में प्रतिष्ठित होना है। सब कुछ करो लेकिन फंसो मत। नहीं, फिर आत्मा को
आत्मा भी कुछ नहीं भाई, वो आत्मा का विचार भी नहीं आता। जब आप शुद्ध है, सब पवित्र है, सात्विक है, तो वो सब कुछ सहज है। सरल जब है। हाँ, एक दरिया की तरह, नदी की तरह बह रहे हैं, गंगा बह रही है, बस वैसी ही है, इतना सरल हो जाता है फिर। बेशक। कबीरदास जी ने सब चीज सरल कर ही दिया है ना, सबको सरल कर दिया, बिल्कुल एक बिल्कुल, मार्ग ही सरल कर दिया। बाहर की सरल। उन्होंने कि कोई कहा क्या कर रहा है कोई कि क्या कर रहा है। संतो सहज समाधि भली, साई से बस मिलन भयो कहते सूरत ना आनंद चली, आंख ना मूंदो कान ना रवदू काया कष्ट न ढारूं, खुले नयन में हंस हंस देखो सुंदर रूप निहार। वाह, यही कह बस रही है exactly यही बोल रहा सारा सारा शास्त्रों का कॉम्प्लिकेशन सब खत्म, बस प्रेम करो, मगन रहो, मगन रहो, बस बस बस। हंसो हाँ, मत, ये हंसो डॉक्टर साहब, ये मत। मन और ये आत्मा का फर्क थोड़ा बता दीजिएगा। शब्दों का संग। तो ये कोई प्रश्न पूछ रहे हैं डॉक्टर काला साहब? हरीश काला जी को प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे। हाँ जी। साहब, हाँ, मैं हरीश कालरा बोल रहा हूँ। आप, मैं आपको हाँ प्रणाम करता हूँ, पहले तो आपके चरण चरण स्पर्श करता हूँ। और दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मन और आत्मा दोनों में क्या अंतर क्या हो सकता है भाई जी? हाँ। देखो, मन जो है इसका कोई शारीरिक शारीरिक इसका कोई आकार तो है ही नहीं, जैसे बाकी चीजें हैं। हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है, जीवा है, माइंड है। ऐसा आकार कुछ नहीं। केवल जो विचार पैदा होते हैं, विचार भी आत्मा ही पैदा करता है। जो हमारे संस्कार हैं, उन संस्कारों के बस आत्मा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। क्योंकि जिस जिस चौकटे को अंतःकरण कहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार को, ये कोई फिजिकल चीजें नहीं है। आत्मा का ही प्रतिबिंब पड़ता है इनके ऊपर। आत्मा जो प्रकाशित स्वयं प्रकाश है, जिसे प्रकाशित करने के लिए कोई अलग से दिया या बत्ती जलाने की जरूरत नहीं है। ये स्वयं प्रकाश कर रहा अपना बिंब जो है, आत्मा बिंब है। इसके प्रतिबिंब अंतःकरण में पड़ता है। वो जो प्रतिबिंब पड़ता है, उस प्रतिबिंब पड़ने से मन सोचता है, विचार करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, और चित्त अपने संस्कारों को जोड़ लेता है। और अहंकार का तो मतलब ये होता है कि मैं आत्मा नहीं शरीर हूं, वो अहंकार हो गया। ये जो काम है आत्मा के ही है, आत्मा इनको कर रहा है। तो जो आत्मा है, उस आत्मा में रमन करते रहने मन के विचार खत्म हो जाते हैं। मन के विचार जब तक हैं संसार के काम करेंगे, मन भी चाहिए, बुद्धि चाहिए, चित्त चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन जैसे ही उधर से फ्री होते हैं, फिर लौट करके अपने को विचारों की श्रृंखला से आजाद कर लें। जब तक संभव है आजाद रखें। और आजाद रखते हुए जो हम जैसे सोते समय आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा लगातार चुप सिमरन सिमरन भी चाहे ना हो, शांत होकर के मन को चुप करा दिया जाए, तो आत्मा में लीन हो गया बंदा। आत्मा में लीन होने का मतलब होता है उसमें प्रतिष्ठित हो गया, उसमें रमन करने लगा, उसमें ठहर गया। तो मन जो है उसको चुप कराना है, किसी भी तरह से चुप कराने का मतलब होता है संसारी विषयों से हट करके अपने आप में चुप हो जाना। वो अंतःकरण उसमें आत्मा में स्थित हो जाना। तो ये विचारों काला को साहब ने जो प्रश्न पूछा है इनको, काला साहब, ये है कि ये अभ्यास से होता है। ये जो अभ्यास ये काला साहब ने जो किया वो आप अभ्यास करिए। अब जैसे बेच मुश्किल है, मुश्किल तो हर चीज ही होती है। काका का भी मुश्किल था जब हम बचपन में लिखना नहीं आता अर्जुन था। यही बात कहता था, मन इतना तो विचरण होना, मैं तो कहता चलती अभ्यास हवा की करते तरह जाओ, चलता अभ्यास हूँ। करते जाओ, अभ्यास पर करते मन, शुद्धि। जब भगवान कृष्ण ने कहा तो अभ्यास कर, वैराग्य कर, बस विषयों से वैराग कर ले और अभ्यास कर ले। शुद्धि शुद्धि आत्मा शुद्धि स्थित करते जाओ, शुद्धि करते जाओ, अभ्यास करते जाओ, बस बस सब। स्थित। बहुत अच्छा। मन में कोई, मन आत्मा में कोई फर्क नहीं है। मन और आत्मा समझो एक ही चीज को दो नाम है। आत्मा का प्रतिबिंब मन पर पड़ता है, आत्मा का प्रतिबिंब अंतःकरण पड़ता है, उसी का नाम मन बुद्धि चित्त अहंकार हो गया। तो बिल्कुल। प्रतिबिंब जब खत्म कर लेते हैं तो बाकी केवल आत्मा ही बचता है और कुछ नहीं बचता। ये काला साहब एक चीज समझ में आई, जैसे भी सवाल हाँ आया, जी। क्योंकि आप प्रोफेसर रहे हैं, तो मतलब एक जिज्ञासा है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। जैसे ये जो हमारे प्रीफिक्स जैसे बोलते हैं ना, उपसर्ग बोलते हैं, तो आ भी जो है एक उपसर्ग है हमारा। तो आ लगा आत्मा में, तो जब आ आत्मा में लगेगा तो वो किसकी विशेषता बता रहा है? हैं? जो आ शब्द है, आ, वो उपसर्ग हुआ हाँ ना, प्रीफिक्स हुआ ना एक प्रकार से। हाँ। और जहां भी कोई प्रीफिक्स लगेगा या उपसर्ग लगेगा, वो किसी ना किसी चीज को विशेषता बताएगा। मतलब हम्म। जिज्ञासा है जैसे ना, जब अब आत्मा, तो आत्मा से पहले आ लगा,
तम हाँ, तम हम्म। आत्मा तो शब्द सोल का ही है, बाकी अलग से आ का नहीं तो मतलब आज क्या लगती है, तो मैं उसने मतलब किस चीज को विशेषता को बताया, मतलब क्वेश्चन ये है ना, विशेषता, मतलब ऐसी जिज्ञासा प्रकाश, निकलेगा कुछ। प्रकाश, हो प्रकाश। सकता है नैब साहब ज्यादा ध्यान से सुने हाँ, वो जो ये तम है, ये पांडे अंधकार साहब है, बता सकते हैं। आत्मा तमा तम 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 पे आ हमको गया। प्रकाशित करने वाला आत्मा है। नैब साहब बेहद ज्यादा अंधकार को बढ़िया बताएंगे। ये पांडे साहब अंधकार बता को सकते हैं। को ले नैब जाने साहब वाला आएंगे। आत्मा हो गई। ये धातु से, आ की धातु कौन सी है? नहीं, आ आ उपसर्ग धातु से हुआ ना, होता है। जो आ का हमारे, मतलब नहीं वो प्रकाश है, जो हमारी तम 22 तो नहीं वो तो उपसर्ग प्रकाश होते हैं ठीक है। ना, आपने, उसमें से एक उपसर्ग है ना। नहीं ऐसे तो आसमान है, समान नहीं आसमान, ऐसे ये नहीं कि ये एक आलोक है शब्द है। और वो आत्मा धातु से, वो नैब साहब को सोच रहे हैं, वो निकाल धातु रहे हैं से खुद होता से। है संस्कृत में धातु साहब ने गूगल जान करना धातु पड़ेगा का आत्मा और वो मन का संस्कृत। उन्होंने अंतर पूछा था, जो हाँ। कालरा साहब थी, हरीश कालरा जी, केस वही है। तो देखिए, आत्मा और मन में अंतर यही है कि मन आपके विचार हैं, जिसको आप विवेक से परिवर्तन कर सकते हैं। आपका विवेक भगवान ने दिया, यही जानवरों में और आदमी में फर्क है कि विवेक से आप अपने मन के विचारों में परिवर्तन कर सकते हैं, उनको अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। रोक भी जबकि सकते आत्मा चेतना है, जिससे आपका ये संसार, जब तक आत्मा अंदर ही चलती रहेगी, इसका मन से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। ये आत्मा ये कहते हैं ना, अजर अमर है, ये तो चलती रहेगी। लेकिन मन के ऊपर कंट्रोल, नियंत्रण कर सकते हैं। आत्मा तो आपके अंदर है, जो चल रही ईश्वर का एक प्रतिरूप है, ईश्वर का एक अंश है, जिस जो चेतना है, जो आपके हमेशा जागृत रहती है, जिससे आप चल रहे हो। जहां शरीर से निकली, खत्म। मन आपके अपने विचार हैं, आपकी बुद्धि आपके अपने विचार है, जो जिसके आप नियंत्रण कर सकते हैं अपने विवेक से और विचारों से। ये मुझे आप लोग की बातों से और थोड़ा बहुत सोचने से पता लगा। अब एग्जैक्टली क्या होगा, अभी और डिटेल बता सकते हैं, लेकिन एक एज ए लेमैन मुझे लगता है यही फर्क है। बहुत ठीक। विचारों को रोक देना जो है और एक चौधरी आत्मा साहब, पर। चौधरी साहब ने कहा फंसो मत। तो नहीं, फंसो मत यानी कि एक मैं वो है तो ना, हंसो और हंसाओ, सब हंसो और हंसाओ, ना फंसो ना फंसाओ। सही बात है, बात सही कही। आत्मा जो है वो एक तरह से एनर्जी है, ये बढ़िया। और मन जो है वो कॉन्फ़िगरेशन है माइंड का, ओ जैसे गॉड। ब्रेन का कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क है। न्यूरल नेटवर्क जिसको आजकल बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क, वो न्यूरल नेटवर्क है। और उसमें न्यूरल एनर्जी नेटवर्क है। रहेगी तभी वो न्यूरल नेटवर्क काम करेगा, नहीं तो कंप्यूटर तो काम करेगा नहीं, एनर्जी खत्म। प्रोग्रामिंग कितना भी कर लो आप, मन तो प्रोग्रामिंग से चलता है, तो प्रोग्रामिंग आप कितना भी कर लो, एनर्जी नहीं रही, जो आत्मा ये एनर्जी न्यूरॉन है, की मदद से एनर्जी संभव नहीं है ना रही, ये, निकल गई, तो वो न्यूरॉन सब में ही का धरा आत्मा का इसमें धरा, से। कंप्यूटर आपका धरा धरा रह जाएगा। प्रोग्रामिंग सब कितना भी बढ़िया प्रोग्राम किया हुआ हो, वो सब खत्म हो जाएगा। तो यही है, हमको तो यही लगता है कि आजकल के हिसाब से आत्मा और मन में अगर करें, तो आत्मा एनर्जी है और मन जो है नेटवर्क है, ये अंदर का नेटवर्क वही। आत्मा का बिल्कुल पावर सही कहा। कैसा मैं, है? जैसे आप अभी देख लीजिए, जब तक बिल्कुल आप सही है। कंप्यूटर में प्लग नहीं लगाएंगे बिजली का, तो कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। वो आप मान के चलिए, वो चेतना है। और उसके बाद बिल्कुल। जूम मीटिंग में आप अच्छे विचार भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे धर्म की चर्चा कर रहे हैं, हाँ, अच्छी अच्छी सही चर्चाएं कर बात। रहे हैं। यही अभी बीच में कोई चल रहे थे उटपटांग, जूम भी चल रही थी। वो उनका मन था, वो उनके विचार थे। हमारा अपना मन है, अपने विचार है। तो ये विवेक के अनुसार हमको क्या चुनना है, ये मन और बुद्धि यहाँ पे आता है। और जो आत्मा है, वो चेतना है, या वो एनर्जी का सोर्स कह लीजिए। कंप्यूटर को ऑन करने के लिए बैटरी की जरूरत है, या उसको पावर देने की जरूरत है, बिजली की जरूरत है। ये डिफरेंस है। चलिए तो आदरणीय कृष्ण के सामने। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी का, आपने मुझे अवसर दिया डॉक्टर प्रोफेसर काला साहब के उद्बोधन के बारे में। आज डॉक्टर प्रोफेसर काला साहब ने कबीर के दोहों का भावार्थ बताया। उनमें से एक दोहा ये भी है, सब गट मेरे साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी वहाँ गट में जहाँ गट प्रगट हुई। ये भी बेशक। कबीर साहब का दोहा है। एक्चुअली परमात्मा हर घर के, हर घट में, हर जीव के अंदर है, पर जिसने प्रकट कर लिया, जिसने अपने विचारों को अंदर ले गए, तो बेशक। वही घट बलिहारी है, वही घट परमात्मा के मिलने काबिल है। सभी को परमात्मा ने पोटेंशियल दे रखा है। तो यहाँ पर समझाने की कोशिश की, जैसे
आपने ये भी बताया कि गुरु नानक साहब का एक कथन है, मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। मन भी ब्रह्म की अंश है, वो भी ऊंचा रहने वाला है, पर ये बाहर के विचारों की तरफ जाकर नीचे गिर जाता है। अदरवाइज मन भी परमात्मा की अंश ही है, वो दूर नहीं है, कुछ दूर नहीं है। मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है, और मन एक वेसल है इस संसार के अंदर चलने के लिए। और आत्मा, अगर आत्मा को कोई वेसल ना मिले तो आत्मा अपने आप नहीं चल सकती। चेतना है ना, उस चेतना को शरीर मिला हुआ है। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस है जहां तक मेरी समझ की बात है। बाकी आपके आज बड़े अच्छे दोहे बताए, और कर्म कांड से हटा के बताया कि जितनी भक्ति करनी है अपने शरीर के अंदर ही करनी है, बाहर से अपने आप के ख्यालों को विड्रा करके अंदर ले जाओ। जब हम अंदर और आंखों के पीछे एकाग्र करेंगे तो हमारा सब कुछ सामने, सब कुछ नजर आएगा। हम बातों से नहीं समझ सकते कि आत्मा और मन क्या है, जब तक कि शरीर रूपी लेबोरेटरी में जाएंगे नहीं, आंखों के पीछे अपने आप को इकट्ठा नहीं करेंगे, जब तक हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। तो इसके लिए आज के उद्बोधन के लिए डॉक्टर प्रोफेसर काला साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने प्रेरणा के कबीर साहब के दोहे बताए और हमको प्रेरणा दी कि हम भी उन विचारों से प्रभावित होकर अपने अंदर परमात्मा की भक्ति करें। आज के उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केसरी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर आर के काला साहब, आपने समय निकाल कर समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बड़ा गहन है, बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर, सुनने लायक है। सुनिएगा। जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हैं, सभी चाहते हैं, जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हैं तो एक छोटा सा असूल अपना लीजिए। जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हैं तो एक छोटा सा असूल बना लीजिए, जो खोया उसका गम नहीं, जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वह किसी से कम नहीं। जो पाया वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है, जो नहीं है वो ख्वाब है। जो नहीं है वो ख्वाब है, जो मिला है वो लाजवाब है। वाह क्या वाह, बहुत अच्छे। अरविंद जी, इसकी एक मेरी रुबाई है। जो हाँ। मिल गया नसीब है, जो ना मिला करीब है, दिल का अमीर बादशाह और तंग दिल गरीब है। वाह, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। मस्तियां गले लगे यूं मस्तियों को प्यार दे, 2-4 पल की जिंदगी हंसी खुशी गुजार दे। क्या जो मिल गया नसीब है, जो ना मिला करीब है, दिल का अमीर बादशाह और तंग दिल गरीब है। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत खूब। बढ़िया बढ़िया। वैसे आज हम लोग 60 से ऊपर के हैं, तो एक छोटी सी 2 लाइन का थॉट और भी गया था आज हमारा, वो भी बड़ा प्यारा था। बहस की बजाय बहस की बजाय दूरियां बना लेना, बहस के बजाय दूरियां बना लेना अब मुझे ज्यादा बेहतर लगने लगा। बहुत बहुत सुंदर, बहस बहुत के सुंदर। बजाय दूरियां बना लेना अब मुझे ज्यादा बेहतर लगने लगा। नैब साहब बहुत दिन हो गए थॉट को सुन के मैंने थोड़ा सा इसको इम्प्रूव किया था, वाक्य को नहीं, बिहेवियर को। मैंने दूरी नहीं बनाई, वहीं बैठा रहता हूँ, चुप रहता हूँ। एक ही बात हो कहना गई। नहीं, आपने बहुत सही कहा। जब शब्द अपना प्रभाव खो देते हैं तो चुप रहना अपना प्रभाव जमाता है फिर। आइए। मैं एक्चुअली आई एम डूइंग इट। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं किसी जगह डेली मॉर्निंग में जाता हूँ जैसे, तो वहां एक दिन कुछ इस तरह से हुआ कि जहां मुझे लगा कि कुछ दे आर टेकिंग अननेसेसरी लिबर्टी। आई डिडंट स्टॉप गोइंग देयर बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ माय एक्सरसाइज। वहां जाके मैं अपने शरीर नहीं खराब करना चाहता, वहां ना जाऊं। बट नाउ आई स्टॉप टॉकिंग टू एनीबडी। I'm responding to them. I'm not asking anything. I don't initiate anything. If they are asking for anything, 2 वर्ड्स में जवाब दे दिया, हाँ ना नहीं, देखेंगे, सोचेंगे। पहले उनके साथ बैठ के मस्ती करनी, चुगलबाजी करनी, एवरीथिंग हैज बीन स्टॉप्ड। बिन कहे भी कहा जाए सब कुछ, होती चुप्पी की भी की जुबान है। चुप रहना बहुत बड़ी और शर्मा इसके जी अलावा ने कहा था डिक्शनरी बन जाते हैं। और इसमें जो एक और है, निगाहों ने निगाहों से मुलाकात कर ली,
निगाहों ने निगाहों से मुलाकात कर ली, रहे साथ मगर बात कर ली। आइए फिल्म को चर्चा करते हैं। शांति शांति शांति। सभी प्रणाम, सभी नमस्कार। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।